तो सिद्धार्थ जब छोटे थे 8, तभी से उनका मन बहुत दयालु था। मतलब कोई पीड़ा देखकर वो बड़े दुखी होते थे। धीरे 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 जब वो बड़े हुए तो जब वो अपने खेतों पे जाते थे और वहाँ देखते थे कि एक धनी व्यक्ति, एक निर्मल व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति के साथ अन्य अत्याचार करता है, तो उन्हें बड़ा दुख होता। जब वो देखते थे कि वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण करता है, इससे भी वो बड़े दुखी होते थे। वो कहते थे कि हमारे जो पुरोहित हैं, हमारे जो गुरुजन हैं, वो हमको ऐसा बताते हैं कि सारी सृष्टि, सारा संसार ईश्वर ने बनाया, और यदि सब ईश्वर ने ही बनाया है तो ईश्वर के बनाए हुए पुतले, ईश्वर के द्वारा बनाए गए लोग, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ अन्याय अत्याचार क्यों करता है, क्या कारण है? ये उनके मन में हमेशा दुविधा रहती थी, दया रहती थी। लेकिन एक घटना उनके राज्य में हुई, रोहिणी नदी को लेकर झगड़ा हुआ। उस झगड़े को लेकर गौतम बुद्ध को, मैं उधर विशेष में नहीं जाना चाहता, टाइम लंबा लग जाएगा, उनको गृह त्याग करना पड़ा। 29 वर्ष की उम्र में जब उन्होंने गृह त्याग किया तो गृह त्याग करके एक सन्यासी बन के जंगल में गए, और जंगल में गए तो उनका मन में यही प्रश्न था कि सारे प्राणी, सारे संसार की रचना जब ईश्वर ने की है तो ये भेदभाव क्यों, ऊंच नीच क्यों, वर्ण व्यवस्था क्यों, जाति व्यवस्था क्यों? तो मैं जब तक ईश्वर से मिलकर इस सवाल के, इसके प्रश्न नहीं पूछ लेता, ये सवाल हल नहीं कर लेता, तब तक मैं बैठने वाला नहीं। तो जब उन्होंने ये बात कही तो लोगों ने बताया कि ये फला गुरु है, ये इसका जवाब दे सकते हैं। तो पहले गुरु के यहाँ गए, अब्दुल कलाम के यहाँ, उन्होंने वहाँ जो उन्होंने कहा, जो गुरु ने कहा, वो सब कुछ किया, सब कुछ उन्होंने सीखा। जल समाधि, तपस्या, त्याग, विरत। तो ये सब के बाद जब उनको उनके प्रश्न का हल नहीं मिला तो उन्होंने गुरु से कहा, अब्दुल कलाम अपने जो गुरु उनके थे उनको कहा कि मैं जिस प्रश्न को हल करने के लिए आया हूँ, मेरे प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं मिला है। तो गुरु अब्दुल जो कलाम थे वो हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले सिद्धार्थ जितना हम जानते थे हमने सब बता दिया, इससे आगे अब हमको भी पता नहीं है, तुम दूसरे बड़े गुरु हैं उनके पास चले जाओ। तो वो वहाँ गए, वहाँ उन्होंने जो गुरु जी ने बताया सब काम किया, बहुत लगन से किया, बहुत मेहनत से किया, और बहुत जल्दी जल्दी उन्होंने वो सारे वेद पुराण जो होते थे सबका अध्ययन चिंतन करके, वहाँ भी उनको हल नहीं मिला। इसी तरह से वो 8 गुरुओं के पास गए, 8 गुरुओं के पास गए, 8 गुरु ने हाथ जोड़कर खड़े होकर ये कह दिया कि सिद्धार्थ जितना हम जानते थे, जितना ज्ञान हमको था वो हमने सब बता दिया, इससे आगे हमको भी मालूम नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि भाई इसकी खोज हम मुझे अकेले ही करनी पड़ेगी। तो वो बोध गया चले गए। बोध गया में जाकर जो पहाड़ी है वहाँ पर वो 6 बरस तक उन्होंने कठिन तप किया, व्रत रखे, और ऐसे व्रत रखे कि वो एक चावल के दाने पर 24 घंटे तक रहने लगे। अर्थ ये हुआ कि उनका सारा शरीर बेकार हो गया, जर्जर शंषण हो गया, और वो निरंजरा नदी में स्नान करने गए और वो वहाँ गिर पड़े। एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, बड़ी मुश्किल से बैठ पाए थे, और इसी बीच में एक सुजाता नाम की लड़की खीर लेके आती है। उसने एक मंगत मान रखी थी, वो उसको संतान नहीं होती थी, तो उसने पीपल के देवता को, पीपल वृक्ष को कहा था कि मेरे संतान हो जाएगी तो मैं तेरी सेवा पूजा करूँगी। तो उनको जाके बताया, उसको पुत्र प्राप्त हुआ था। तो उसकी सहेली ने उनको बताया कि तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई है
और पीपल देवता स्वयं प्रकट हो गए हैं। तो जल्दी से थाली लगा के खीर वीर लाई और उन्होंने सिद्धार्थ के सामने रखी। सिद्धार्थ, उनके मन में ये प्रश्न आया कि यदि मैंने अब भोजन नहीं लिया तो मैं मर जाऊंगा, मैं जीवित नहीं रहूंगा। तो अगर मैं मर गया तो फिर मेरी खोज अधूरी रह जाएगी, मेरी खोज पूरी कैसे होगी। और यदि मैं भोजन करता हूँ, खीर का सेवन करता हूँ, खीर खाता हूँ, तो मेरा व्रत टूट जाएगा। तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि अपनी उपदेशों में उन्होंने बताया है कि हमें मीडियम बनना चाहिए, मतलब बहुत कठिन कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने खीर खा ली। खीर खाने के बाद वो 50 दिन का भोजन इकट्ठा करके और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। और आज से 2565 वर्ष पहले उनको बोधि प्राप्त हुई। ऐसा साहित्यों में लिखा है, ऐसा हमारे आचार्य बताते हैं, ऐसे हमारे भिक्षु लोग बताते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि बुद्ध को कौन सी बोधि प्राप्त हुई। भारत की आबादी लगभग आज की तारीख में 140 करोड़ है। हम 140 करोड़ लोगों को ये नहीं बता पा रहे हैं कि बोधि जो बुद्ध को प्राप्त हुई थी वो थी क्या। ये एक बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट है। देखिए, जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक मैं समझता हूं कि बुद्ध को लोग समझ नहीं पाएंगे, और बुद्ध को जब तक लोग समझेंगे नहीं तब तक वो बुद्ध को स्वीकार नहीं करेंगे, उसे अपनाएंगे नहीं, वो कहीं ना कहीं भटकते रहेंगे। तो बुद्ध को जो बोधि प्राप्त हुई, ये मैं अपने शब्दों में बता रहा हूं, इससे आगे की बात मैं अपने शब्दों में बता रहा हूं। बुद्ध को जो बोधि प्राप्त हुई वो थी कि ईश्वर नाम की कोई चीज पूरी दुनिया में नहीं है। ईश्वर नाम की कोई चीज पूरी दुनिया में नहीं है। कुछ चंट चालाक मुट्ठी भर लोगों ने मेहनत कश ईमानदार लोगों का शोषण करने के लिए ये ईश्वर नाम का भूत पैदा किया है, जिसका डर दिखा दिखाकर वो उसको लूटता रहता है और उसके साथ अन्य अत्याचार करता है। ये बुद्ध ने खोजा, ये बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई। इसको बुद्ध ने अपने शब्दों में कहा। बुद्ध के शब्दों में अब मैं बता रहा हूं आपको। बुद्ध ने अपने शब्दों में कहा, दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण का मार्ग है। दुख है, दुख का कारण बुद्ध ने कहा अविद्या, अविद्या अज्ञान, अविद्या अज्ञान ही दुख का कारण है। और अज्ञान को मिटाकर इस कारण का निराकरण किया जा सकता है। ये बुद्ध ने खोजा। अब जब उन्होंने इसको खोज लिया तो 7 सप्ताह तक वो अकेले ये सोचते रहे कि जो मैंने सत्य को जाना है इस पर लोग यकीन कैसे करेंगे। क्योंकि उस समय का जो आज से 2565 वर्ष पहले जो सत्ता थी, सत्ता माने जो विचारधारा चलती थी, वो विचारधारा एक तरफा ब्राह्मण धर्म था। ब्राह्मण धर्म ने ही ईश्वर को पैदा किया था। उसी की सहयोग से, उसी के आड़ से वो लोगों पे शोषण करता था। और 100% लोगों ने ये स्वीकार कर लिया था, ये मान लिया था कि ईश्वर है, वही दुख देता है, वही सुख देता है। और ब्राह्मण ने बड़े होशियारी से ये बता दिया था कि जो वो दुख देता है और सुख देता है वो तुम्हारे कर्म के आधार पर देता है, कर्म के आधार पर देता है। और किसी ने ये सवाल खड़ा किया कि भाई मेरे दादा के कर्म तो बहुत अच्छे थे, मेरे पिता के कर्म भी अच्छे थे, मेरे कर्म भी अच्छे हैं, तो फिर हम क्यों दुखी, हम क्यों नीचे, हम क्यों शूद्र हैं, हम क्यों अछूत हैं, हमारे साथ भेदभाव क्यों होता है। तो पुरोहित ने बड़ी चालाकी से
बड़ी चालाकी से ये कह दिया कि बेटा इस जन्म के तो आपके कर्म ठीक हैं, लेकिन आपके पिछले जन्म के कर्म ठीक नहीं हैं, उस कारण ईश्वर ने आपको ये सजा दी है। अब पिछले जन्म का खाता रजिस्टर कहाँ है? उसे वहां तक तो पहुंचा नहीं जा सकता, और पहुंचा जाएगा तो फिर लौटने का कोई रास्ता नहीं है। बड़ा फंडा उसने फंसा दिया। तो बुद्ध को ये लगा, मतलब उन्हें बोधि प्राप्त हो गई, इसलिए लोगों ने उनका नाम बुद्ध रखा था। उन्होंने अपना नाम बुद्ध नहीं रखा था, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, तो उनके जो अनुयायी थे वो उनको बुद्ध कहते थे, तो उनका नाम बुद्ध रख गया। नाम तो उनका सिद्धार्थ है, लेकिन जो बोधि उनको प्राप्त हुई, ज्ञान जो उनको प्राप्त हुआ, पूरे ब्रह्मांड को उन्होंने जान लिया कि दुनिया में क्या है, तब उनको बुद्ध कहा जाता है। तो फिर उनको ये लगा कि भाई ये काम बहुत बड़ा है, ये काम बहुत बड़ा है। जिस ईश्वर के सिस्टम को लोगों ने चलाया है, और जो लोग इसको चला रहे हैं और लोगों का शोषण कर रहे हैं, वो लोग कोई मामूली लोग नहीं है, बहुत ज्ञानी लोग हैं। ज्ञानी होता तब भी काम चल जाता। बुद्ध ने सोचा इसके साथ साथ वो बड़े षड्यंत्रकारी लोग हैं, षड्यंत्रकारी के साथ साथ झूठ, छल, कपट सब कुछ उनके अंदर है। तो इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए मैं अकेला इस काम को नहीं कर सकता, मैं इस काम को अकेला नहीं कर सकता। लेकिन उनके दिमाग में आया कि इस खोज में दूसरे लोग भी लगे हैं, जैसे मैं इस खोज में लगा था, वैसे कुछ और सन्यासी भी हैं जो इस खोज में लगे हुए हैं, तो क्यों ना उनको भी तैयार किया जाए। तो उनके साथ ही 5 सन्यासी थे जो खीर खाने के कारण उनका बहिष्कार करके वो चले गए थे। तो वो सबसे पहले वहां से 300 किलोमीटर पैदल चलते 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 वो सारनाथ पहुंचे, और सारनाथ में जाके जो भी आषाढ़ की पूर्णिमा गई, आषाढ़ की पूर्णिमा गई है, तो वहां जाके उन्होंने उन पांचों को प्रथम धम्म चक्र उपदेश दिया। यानी पहला ज्ञान उन्होंने जो सीखा था, जाना था पूरे ब्रह्मांड को, उन 5 को बताया, और वो 5 अपना दाढ़ी बाल कटाकर बुद्ध के शिष्य बन गए, बुद्ध के भिक्षु बन गए। फिर बुद्ध ने कहा कि ये हम 6 लोग मिलकर भी इतनी बड़ी व्यवस्था के खिलाफ नहीं लड़ सकते, तो हमें भिक्षु संघ का निर्माण करना होगा। अर्थात जो सत्य को जानना चाहते हैं, जो वर्ण व्यवस्था को और जाति व्यवस्था को नहीं मानना चाहते हैं, जो भेदभाव छुआछूत को नहीं मानना चाहते हैं, जो सत्य की तलाश में है, तो ऐसे लोगों का समूह बनाया जाए और समाज को तैयार करना है। तो समाज जब भी तैयार होगा जब उसको प्रेरित कर पाए। तो प्रेरित करने के लिए जो प्रेरित करने वाले लोग होंगे, जो उपदेशक लोग होंगे, 2 लोग होते हैं, एक उपदेशक और एक उपासक। उपदेशक जो उपदेश देने वाला होता है गुरु, और उपासक जो सुनने वाले लोग होते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए मुझे, बुद्ध ने ऐसा सोचा कि मुझे ऐसे लोगों का संग बनाना होगा जो सामने वाले जितने ज्ञानी हैं उनसे ज्यादा ज्ञानी हो। ऐसे लोगों का संग बनाना होगा। और उन लोगों पर विश्वास कैसे करेंगे, समाज कैसे विश्वास करेगा, इसके लिए उनके ज्ञानी होने से ही अकेले काम नहीं चलेगा, वो चरित्रवान भी हो। चरित्रवान के साथ साथ उनमें करुणा हो, करुणा के साथ साथ वो निर्धन हो। निर्धन क्योंकि धन का प्रलोभन जब तक साथ में रहेगा तब तक व्यक्ति निष्पक्ष निर्णय नहीं ले सकता है, भेदभाव कहीं ना कहीं वो करता है। तो 8 शर्तों के अधीन उन्होंने 8 शर्तें रखी कि जो सन्यासी होगा, जो भिक्षु बनेगा, उसकी अपनी कोई परिवार नहीं होगा, उसकी अपनी कोई संपत्ति नहीं होगी,
और संसार में उसका अपना कोई रिश्तेदार नातेदार नहीं होगा, पूरा संसार उसका रिश्तेदार होगा, पूरा संसार उसका परिवार होगा। ऐसे करके उन्होंने भिक्षु संघ का निर्माण किया और उसके माध्यम से उन्होंने उस वक्त जो चल रही थी वो थी ब्राह्मण संस्कृति। ब्राह्मण संस्कृति जिसमें ईश्वरवाद था, पाखंड था, वर्ण व्यवस्था थी, जातिवाद थी, उसको खत्म करने के लिए उन्होंने दूसरी संस्कृति का निर्माण किया और वो संस्कृति थी श्रमण संस्कृति। श्रमण संस्कृति मतलब श्रम माने मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले ईमानदार लोग। तो श्रमण संस्कृति का उन्होंने 45 वर्ष तक ऐसा प्रचार प्रसार किया कि उस समय के जो बड़े बड़े राजा थे, जैसे अजातशत्रु, प्रसन्नजीत, जो चक्रवर्ती सम्राट थे उस वक्त, वह भी बुद्ध से प्रभावित हुए और उन्होंने भी बुद्ध के चरणों में अपने मुकुट रख दिए और ये कहा कि आज से हम अपने राज्य का शासन आपकी शिक्षाओं के अनुसार चलाएंगे। कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई जीव हत्या नहीं होगी, कोई हिंसा नहीं होगी, कोई दुराचार नहीं होगा और कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं बरता जाएगा। उसका नतीजा ये हुआ, एक परिवर्तन आया। जिस शूद्र वर्ग को ब्राह्मणों ने सत्ता, शिक्षा, स्वाभिमान सबसे वंचित करके केवल दास और गुलाम बना के रखा था, उस वर्ग को भी और मनुष्यों के भांति जीवन जीने का अवसर मिलना शुरू हुआ। उन्होंने जीवन जिया और सबसे पहला शूद्र राजा बना। कौन बना? पद्मानंद। पद्मानंद जो नाई समाज से था, उसको चक्रवर्ती सम्राट बनने का अवसर बुद्ध की शिक्षाओं के कारण मिला। उसके बाद उनका भतीजा चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त के बाद उनका पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार के बाद उनका पुत्र अशोक। अशोक को जब ये अवसर मिला तो अशोक ने इस धम्म को, बुद्ध की शिक्षाओं को समूचे जम्मू द्वीप में पहुंचाने का काम किया और पुनः ब्राह्मण व्यवस्था को खत्म कर दिया और जो मानवतावादी व्यवस्था थी उसको उन्होंने देश में कायम कर दिया। ये सब ठीक हो गया। आर्यों के आक्रमण से पहले जो हमारी जैसी व्यवस्था थी, सिंधु घाटी की सभ्यता जब आप पढ़ेंगे तो उसको आसानी से जान लेंगे, वही व्यवस्था पुनः समूचे जम्मू द्वीप में कायम हो गई। सारे, जिसको कहा जाता है ना कि हमारा देश कभी सोने की चिड़िया था, हमारा देश कभी दूध दही की गंगा बहती है ऐसा देश था, हमारा देश कभी विश्व गुरु हुआ करता था, ऐसा लोग कहते हैं ना, बड़े बड़े लोग कहते हैं। लेकिन ये नहीं बताते कि ये युग कौन सा था, वो कौन सा समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा गया था। दूध और दही की नदियां बहती हैं, वो कौन सा युग था, कौन सा समय था जब भारत ऐसा था। भारत को जब विश्व गुरु कहा गया तो वो कौन सा युग था जब भारत को विश्व गुरु होने का सौभाग्य, मतलब एक सम्मान प्राप्त हुआ। ये कोई नहीं बताता, इस पे गोल कर देते हैं। तो ये मौर्य शासन काल था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, अशोक सम्राट के बाद जो शासन स्थापित हुआ था वही शासन स्वर्ण युग कहलाया है। और विश्व गुरु क्यों कहा गया? क्योंकि उस वक्त पूरी दुनिया में 3 विश्वविद्यालय थे, बड़े बड़े वाले। वो 3 नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, और ये तीनों के तीनों भारत में थे। तो अमेरिका के लोग, इटली के लोग, इंग्लैंड के लोग, पूरी दुनिया के लोग भारत में ही शिक्षा लेने के लिए आते थे। बड़ी बड़ी जो टेक्नोलॉजी थी उस वक्त वो भारत में ही थी, इसलिए वो लोग भारत की धरती को नमन करते थे और भारत को गुरु स्वीकार करते थे। ये बातें कोई नहीं बताता, ये इसलिए हमारे साथ में ये दुविधा रहती है कि हम जान नहीं पाते। तो इस तरह से ये सब कुछ हुआ। लेकिन
फिर एक घटना इतिहास में होती है, और वो बाबा साहब ने एक किताब लिखी है, उसका नाम है क्रांति की प्रतिक्रांति। क्रांति की प्रतिक्रांति जो बाबा साहब ने लिखी है, यदि आप उसको पढ़ेंगे तो जो मैं बोल रहा हूँ उससे तथ्य और प्रमाणों के साथ आप समझ सकेंगे। तो उसमें जो बुद्ध की क्रांति थी, उस क्रांति की प्रतिक्रांति, बुद्ध की क्रांति की प्रतिक्रांति हुई पुष्यमित्र शुंग ने की, जो बृहदत्त का सेनापति था। बृहदत्त मौर्य चक्रवर्ती सम्राट था, लेकिन वो पहले भिक्षु बना। भिक्षु बन के उसने धम्म का अध्ययन किया, ब्राह्मण था वो, और अध्ययन करने के बाद वो सेना में भर्ती हो गया। और सेना में भर्ती होने के बाद धीरे धीरे करके वो सम्राट के, बृहदत्त के इतने नज़दीक हो गया कि उसने इतना विश्वास प्राप्त कर लिया कि बृहदत्त ने उसको अपना प्रधान सेनापति नियुक्त कर दिया। वो एक साजिश का भाग था, लंबे समय तक जो साजिश चली थी उसका एक हिस्सा था वो। और फिर धीरे धीरे उसने सेना में जो बड़े बड़े पद थे वो सब अपने विचारधारा के लोगों को वहां उसने बिठा दिया। तो जब पूरी सेना पर उसने कब्जा कर लिया, पूरी सेना अपनी मुट्ठी में कर ली, उसके बाद फिर उसने बृहदत्त की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद, और उसको चूंकि उसका जो संघर्ष था, देखिए बहुत लोग कहते कि साहब पहले ऐसा होता था, राजा को कैदी बना लेता था या राजा की हत्या कर देता था, राजपाट छीन लेता था। मैं कहता हूं हाँ होता था, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन प्रजा को उससे कोई मतलब नहीं था। ये लड़ाई राजाओं तक रहती थी, और राजाओं के राज बदल जाते थे, राजा बदल जाता था, लेकिन प्रजा समान रूप से वैसे ही रहती थी जैसे पहले राजा में रहती थी। लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। यहां जब उसने बृहदत्त की हत्या की, और हत्या करने के बाद जब उसने शासन अपने हाथों में ले लिया, तो सबसे पहला जो उसने शासकीय आदेश जारी किया, वो आदेश जारी किया कि एक भिक्षु का सर कत्ल करने पर आपको 100 सोने के दीनार इनाम दिए जाएंगे। देखिए हमारी संस्कृति, हमारा धर्म कैसे नष्ट हुआ। व्यक्ति के सामने 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले जान के बाद माल के बाद ईमान। ईमान कहते हैं उसके सिद्धांत को, उसकी संस्कृति को, उसके धर्म को। ठीक, जब किसी ताकतवर व्यक्ति की तलवार गर्दन पर रखी हो, और ये 3 चीज हमारे सामने है, जान, माल और ईमान, तो बताइए आदमी कौन सा निर्णय लेगा? सबसे पहला निर्णय लेगा कि जान बचाई जाए। जान अगर बच जाएगी तो माल को भी देखा जाएगा और अपना ईमान भी देखा जाएगा। अगर जान ही नहीं बची तो फिर कुछ भी बचने वाला नहीं है। तो तलवार की नोक पर पुष्यमित्र शुंग ने हमारी संस्कृति को खत्म किया, बौद्धों की संस्कृति को संपूर्ण भारत से उन्होंने खत्म किया। और जो भिक्षु थे, कुछ भिक्षु कत्ल हो गए, कुछ भिक्षु कुछ साहित्यों को, उस समय विशाल साहित्य था। आपने सुना होगा कि जब नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाई गई थी तो 6 महीने तक उसकी आग बुझ नहीं पाई थी। तो आप अंदाज लगाइए कि जो साहित्य 6 महीने तक जला होगा वो कितना विशाल साहित्य रहा होगा, कल्पना की जा सकती है। तो कुछ भिक्षु साहित्य ले लेकर भाग गए। पानी के उस समय पनडुब्बी चलती थी, जो संसाधन मिले होंगे अपनी जान बचाकर, तो जापान चले गए, चाइना चले गए, थाईलैंड चले गए, दुनिया के कोने कोने में चले गए। और उन्होंने जाके उस बुद्ध के धम्म को दुनिया के कोने कोने में दोबारा खड़ा कर दिया। भारत में तो खत्म हो गया, भारत में समाप्त हो गया, लेकिन चीन में, जापान में, उन सारी जगह वो स्थापित हो गया, वहाँ पे वो बढ़ गया। तो आज जो वक्त है, आज के वक्त पे मैं चर्चा करना चाहता हूँ। आज हमारे देश में
प्रमुख संघर्ष काय का है? मुख्य संघर्ष क्या है? मुख्य संघर्ष सत्ता नहीं है। अब मैं ये बात कहूंगा तो आपको बड़ा अटपटा सा लगेगा, ऐसा लगेगा पता नहीं विधायक जी क्या कह रहे हैं। मुख्य संघर्ष सत्ता नहीं है, मुख्य संघर्ष संस्कृति का है। एक तरफ सरमण संस्कृति है जो बुद्ध ने दी, इस युग में हम उसको कहते हैं अम्बेडकरवाद और मनुवाद। एक तरफ मनुवाद है और एक तरफ अम्बेडकरवाद। ये जो झगड़ा है वो संस्कृति का है। मान्यवर काशीराम साहब भी कहते थे, मेरे गुरु थे वो, मैं उनका शिष्य हूं। जब उनसे पत्रकार पूछते थे कि आप आंदोलन चला रहे हैं तो आप कहते हैं कि हमारा जो आंदोलन है या हमारा जो मिशन है वो सामाजिक परिवर्तन का है, तो सामाजिक परिवर्तन का जब आपका मिशन है तो फिर आप चुनाव क्यों लड़ते हैं, सत्ता अपने हाथ में क्यों लेना चाहते हैं? तो कांशीराम साहब कहते थे, सत्ता वो सशक्त अस्त्र है, मतलब एक ताकतवर हथियार है कि जिसके पास वो होती है वो बहुत जल्दी अपने मकसद को पूरा कर लेता है। सत्ता पाना हमारा मकसद नहीं है, सत्ता पाना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है मनुवाद को खत्म करना, ब्राह्मणवाद को खत्म करना। लेकिन इसे खत्म करने के लिए सत्ता को हथियार बनाना, ये हमारी जरूरत है। तो हम सत्ता को हथियार बनाकर इस काम को करना चाहते हैं। आपने देखा होगा यूपी में हमें 4 बार सरकार बनाने का मौका मिला, तो 4 बार की सरकारों में कितना बड़ा परिवर्तन का काम वहां हुआ। अनेक महापुरुषों के नाम से जिले बनाए गए, विश्व गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाई गई, अनेक गौतम बुद्ध कॉलेज बनाए गए, तो वो काम शुरू किया गया। मेरा कहने का मतलब यह है कि नहीं, ऐसा नहीं सत्ता हमको नहीं चाहिए, सत्ता भी हमको चाहिए। सत्ता के बगैर भी हम अपने अधूरे कार्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो मुख्य संघर्ष है वो सत्ता का नहीं है, संघर्ष है संस्कृति का, विचारधारा का संघर्ष है। तो अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि वर्तमान समय में बुद्ध धम्म भारत में कामयाब नहीं होता, कामयाब नहीं होता या कामयाब नहीं होने दिया जाता। आप लोग समझ रहे ना मेरी बात? भारत में बुद्ध धम्म कामयाब नहीं होता, एक सवाल। दूसरा सवाल, कामयाब नहीं होता या कामयाब होने नहीं दिया जाता। तो जब इसका चिंतन करेंगे आप तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि बुद्ध के धम्म को भारत में कामयाब नहीं होने दिया जाता। अब नहीं होने दिया जाता तो फिर दिमाग लगाना पड़ेगा, फिर मेहनत करनी पड़ेगी। भाई कौन है जो इतना पवित्र मानवता, इंसान और इंसानियत वाले धर्म को कामयाब नहीं होने देता? कौन है वो? कांशीराम साहब कहते थे, जिस समाज को दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होती, जिस समाज को दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होती, वो समाज कभी कामयाब आंदोलन नहीं चला सकता। ऐसा कांशीराम साहब कहते थे। तो अब हमें यहाँ ये चिंतन करने की जरूरत है कि वो कौन है जो बुद्ध के इतने पवित्र धम्म को कामयाब नहीं होने देता। तो जब हम इसका विश्लेषण करते हैं तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ब्राह्मण एक वर्ग है, ब्राह्मण एक वर्ग है जो बुद्ध की शिक्षाओं को कामयाब नहीं होने देता। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि भाई वो क्यों नहीं कामयाब होने देता? आखिर उसको आपत्ति क्या है, आखिर उसका नुकसान क्या है, वो क्यों नहीं कामयाब होने देता? जब इसका हम चिंतन करते हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं
कि बुद्ध का धम्म अगर कामयाब होता है तो ब्राह्मण की सत्ता समाप्त होती है। ब्राह्मण धर्म अगर कामयाब होता है, ब्राह्मण संस्कृति अगर कामयाब है, फल फूल रही है, तो ब्राह्मण को किसी तप और त्याग की जरूरत नहीं, किसी योग्यता की जरूरत नहीं, किसी चरित्र की जरूरत नहीं है। ब्राह्मणी के पेट से जन्म लेना ही सर्वश्रेष्ठ है। अगर उसने ब्राह्मणी के पेट से जन्म ले लिया है तो उसने ये मान लिया कि मैं ही ईश्वर की संतान हूं, मैं ही ईश्वर का प्रतिनिधि हूं, और इतने भर से ही वो पूजनीय बन जाता है। बन जाता है कि नहीं? यही सिस्टम है ना। तो इसलिए वो उस सत्ता को अपने जन्म के आधार पे और जाति और वर्ण के आधार पे जो अधिकार उसे प्राप्त है, उस विशेषा अधिकार को वो खत्म करना नहीं चाहता। इसलिए अपनी सारी शक्तियां लगाकर, अपनी सारी ताकत लगाकर कुछ भी करके वो बुद्ध के धम्म को कामयाब नहीं होने देता। अब इससे आगे देखना होगा। आगे क्या देखना होगा? आगे ये देखना होगा कि ब्राह्मण अकेला है या उसके पास और कुछ ताकत है। तो जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जो शक्ति गौतम बुद्ध ने आज से 2500 वर्ष पहले इकट्ठा की थी, उसी पद चिन्हों पे चलकर वही शक्ति, वही ताकत आज ब्राह्मण ने इकट्ठा कर ली है। कैसे इकट्ठा कर ली है? बुद्ध ने भिक्षु संघ बनाया था, उसी तर्ज पर ब्राह्मण ने आज से 95 वर्ष पहले अपना संघ बनाया। अपना संघ बनाया जिसको हम लोग आरएसएस के नाम से जानते हैं। अब ये देखना होगा कि आरएसएस के पास क्या ताकत है। भाई, जब दो देश के जनरल होते हैं तो अपने अपने देश का जनरल जब झगड़ा होता है, सेनाध्यक्ष जो होता है, तो वो अपनी ताकत के साथ साथ अपने सामने वाले दुश्मन की ताकत का भी पूरा अध्ययन करता है ना साहब? दुश्मन पे क्या शक्ति है, हमें भी करना होगा। हमें भी करना होगा कि जिसने हमारी संस्कृति को नष्ट किया है, जिसने हमारे पूर्वजों की विरासत को नष्ट करके और एक अपनी षड्यंत्रकारी नीति हमारे ऊपर थोप कर हजारों वर्ष हमारे पूर्वजों को उन्होंने जानवरों से भी बुरा जीवन जीने के लिए विवश किया है। तो आरएसएस के पास क्या शक्ति है, ये हमें आज चिंतन करने की जरूरत है। दुनिया में कोई करे या ना करे, मैं तो बड़े ऐलानिया कहता हूं, इस विषय का कोई चिंतन करे या ना करे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की औलादों को तो इसका चिंतन करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुख्य संघर्ष उन्हीं से है। पहली लाइन का जो संघर्ष है वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों से ही है। समझ रहे ना मेरी बात? तो उनके पास क्या ताकत है? तो हम देखते हैं कि आरएसएस के पास आज 2 लाख ब्राह्मणों के लड़कों ने अब विवाहित रहकर, कुंवारा रहकर अपने को आरएसएस को समर्पित किया है अपने उद्देश्य के लिए। उद्देश्य क्या है? हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना, उन्हें वही ब्राह्मण संस्कृति के मनु राष्ट्र की स्थापना करना, जिसे हम हिंदू राष्ट्र भी कह सकते हैं या फिर राम राज्य भी लोग कहा करते हैं, उसकी स्थापना करना। तो ये उसकी पहली ताकत है कि उसके पास 2 लाख 24 घंटे गृह त्याग करके उनकी संस्कृति पे काम करने वाले कार्यकर्ता उनके पास है। दूसरी शक्ति, 10 लाख से ज्यादा उन्होंने अपने सदस्य बना रखे हैं पूरे देश के अंदर। ये उनकी दूसरी शक्ति है। तीसरी शक्ति, इस देश का जो मीडिया है, मीडिया, टेलीविजन, टीवी, अखबार, 100 का 100%, 100 का 100, 99 नहीं,
100% आरएसएस की विचारधारा का प्रचार प्रसार करता है। उनके काल्पनिक मनगढ़ंत कथाओं को बढ़ा चढ़ाकर वो हमारे दिमाग में भेजे में डालने की रातों दिन 24 घंटे पूरी कोशिश में लगा रहता है। पांचवी ताकत क्या है? चौथी ताकत है इस देश का उद्योगपति अडानी, अंबानी, रतन टाटा जैसे बड़े बड़े उद्योगपति, वो अपनी इनकम का 10% भाग संघ को देते हैं। किस लिए देते हैं? कि ये धन लो, ये पैसा लो, और ये जो प्राचीन काल के हमारे गुलाम थे, इस संविधान के कारण और लोकतंत्र के कारण हमारी बराबरी पे आते चले जा रहे हैं, इनको कैसे भी करके पूरी ताकत लगा के रोकने का काम करो। ये उनकी चौथी ताकत है। पांचवी ताकत क्या है? पांचवी ताकत है हमारी अज्ञानता। हमारी अज्ञानता के कारण हम करोड़ों अरबों रुपया अपनी मेहनत का, खून पसीने का मंदिरों में चढ़ाते हैं। आपने आज से 3-4 साल पहले देखा होगा, जी न्यूज़ पे एक समाचार चल रहा था कि भारत के 4 मंदिरों की इनकम और भारत का खजाना, सरकार का खजाना बराबर। मतलब भारत का 140 करोड़ लोगों की संपत्ति और 4 मंदिरों की संपत्ति बराबर। और मंदिर कितने हैं? 5 लाख। छोटे बड़े सब मिलाकर 5 लाख मंदिर हैं। तो ये हमारी अज्ञानता के कारण हम अपने खून पसीने का धन उधर उन्हीं की हाथों में देते हैं, जिसका इस्तेमाल पूरा हमारे खिलाफ किया जाता है। इससे आगे छठवां क्या है? हम कहते हैं संविधान हमारे बाबा साहब ने बनाया, हमारा संविधान हमारे बाबा साहब ने बनाया। चिंतन करो, एक 10 सेकंड के लिए आंखें बंद करके सोचो, क्या हम संविधान के पास हैं? क्या हम संविधान के करीब हैं? क्या संविधान हमारे हाथों में है? तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि संविधान उन लोगों के हाथों में है जिनको संविधान पसंद नहीं है। संविधान उन लोगों के हाथों में है जिनको संविधान पसंद नहीं है। हम तो उसके पास भी नहीं है, मतलब जहां संविधान रखा है उसके दरवाजे तक पहुंचने की भी ताकत हमारे पास नहीं है। एक बात। दूसरी बात, जितनी संवैधानिक कुर्सियां हैं, जितने संवैधानिक पद हैं जिनमें पावर है, क्या वो हमारे पास हैं? गांव के सरपंच से लेकर राष्ट्रपति तक, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, आईएएस से लेकर आईपीएस तक, जितनी ताकतें हैं, जितनी शक्तियां हैं, उन सब पर किसने पोजीशन कर लिया है? किसने कब्जा कर लिया है? जिनको संविधान पसंद है। हम बस नारा लगाते रहते हैं हमारा संविधान। हमने संविधान की प्रस्तावना नहीं पढ़ी, और जो संविधान को मिटा देना चाहते हैं उनको संविधान कंटेस्ट है, एक आर्टिकल उनको याद है। ये फर्क है उनमें और हम। तो ये बात मैंने आप लोगों के बीच में रखी है। सवाल खड़ा होता है कि मैंने बताया उनके पास क्या ताकत है, अब हम अपनी चर्चा कर लेते हैं हमारे पास क्या ताकत है। हमारे पास 3 ताकत हैं सबसे बड़ी। सबसे पहली ताकत है हमारी जनसंख्या। हमारी जनसंख्या लगभग 100 में से 85-90% है हमारी जनसंख्या। ये हमारी पहली ताकत है।
दूसरी ताकत है इस देश का लोकतांत्रिक व्यवस्था या लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यहाँ जो निर्णय करना है, जो फैसला करना है, वो किसी व्यक्ति को नहीं करना, वोट के माध्यम से हमारी प्रजा को, इस देश की जनता को करना है। ये हमारी दूसरी ताकत है। और तीसरी ताकत है संविधान। तीसरी ताकत है संविधान। कैसे तीसरी ताकत है? मैं जो बोल रहा हूं और आप जो सुन रहे हैं, ये ताकत हमें किसने दी है? मैं आज वर्ण व्यवस्था के खिलाफ बोल रहा हूं, मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ बोल रहा हूं, ये ताकत किसने दी है? आप लोग सुन रहे हैं, ये ताकत किसने दी है? संविधान ने दी। ये तीन ताकतें हमारे पास हैं। अगर इन तीन ताकतों का सदुपयोग हम बुद्धि लगाकर, दिमाग लगाकर, ईमानदारी से निष्पक्ष होकर करना शुरू कर दें, तो हम उनकी सारी ताकतों को ध्वस्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए चाहिए नीयत का साफ होना। अगर नीयत साफ नहीं है, नीयत में चोर है, तो फिर हम कामयाब नहीं हो सकते। निष्पक्ष लोग चाहिए। बुद्ध जैसे, संत कबीर जैसे, संत रैदास जैसे, अंबेडकर जैसे, कांशीराम जैसे लोग चाहिए, जिनका जीवन में अपने लिए कुछ भी ना हो, उनका संपूर्ण जीवन केवल समाज के लिए समर्पित हो। ऐसे लोग चाहिए। ऐसे लोग होंगे तभी हम इसमें कामयाब हो पाएंगे। सवाल खड़ा होता है कि हमारे बहुत सारे साथी मुझसे कहते हैं कि साहब, आपको ये धर्म का प्रचार विचार छोड़ के राजपाट का काम करना चाहिए। आप इतनी हाई ऊंचाइयों पर थे, पता नहीं ये काम वो छोड़ के यहाँ इस काम में क्यों लग गए? हमको सत्ता बनानी चाहिए, सरकार बनानी चाहिए। मैं कहता हूं भाई, सरकार बनानी चाहिए, मैं भी इस पक्ष में हूं, लेकिन सरकार बनेगी कैसे? सरकार बनाने का फार्मूला क्या है? एक फार्मूला खोजा था मान्यवर काशीराम साहब ने। एक उपाय मान्यवर काशीराम साहब ने खोजा था, निकाला था, ढूंढा था, और वो उपाय था कि जातियों में बटे समाज को हम आपस में जोड़कर, उनमें भाईचारा पैदा करके उनको अल्पजन से बहुजन बनाए। एक बार हम लोग बैठे थे, आगरा के 7-8 लोग। कांशीराम साहब ने हमें कहा, जब बामसेफ के लोग थे सारे, मैं भी उनके साथ चलता था, कहा साहब हम कामयाब नहीं होते, हम बड़ी मेहनत करते हैं, हम बड़ी मेहनत करते हैं। तो साहब ने कहा कि हमें 6000 जातियों में बटे समाज को एक करना है। एक माँ बाप की संतानें, जिनको हमारे दुश्मन ने बड़ी चालाकी से 6000 टुकड़ों में बांट दिया है, वो 6000 टुकड़ों में बटे समाज को जोड़ना है। काशीराम साहब ने कहा 6000 जातियां जब तक आप नहीं जोड़ सकते, तब तक 6 जातियां जोड़ लो। भाई आप कहते हैं हमको कामयाबी नहीं मिलती, तो अकेले चमारों से थोड़ी मिल जाएगी। काशीराम साहब ओपन कहते थे, खुल के कहते थे, चमारों से पार्टी बनाई जा सकती है, चमारों से पार्टी चलाई जा सकती है, चमारों से पार्टी सत्ता में नहीं पहुंचाई जा सकती। चमारों से पार्टी बनाई जा सकती है, चमारों से पार्टी चलाई भी जा सकती है, लेकिन अकेले चमारों से विधायक और सांसद नहीं बनाया जा सकता। और जब तक विधायक और सांसद नहीं बनाएंगे, तब तक हम सत्ता में नहीं पहुंच सकते। इसलिए उस समय उन्होंने काम किया। क्या काम किया? बामसेफ के माध्यम से, सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से उन्होंने सारे विभागों के डाटा इकट्ठे किए। उन्होंने ये अध्ययन किया
कि लोकतंत्र में जिसका वोट ज़्यादा होगा उसकी सरकार होगी। तो वोट किसका ज़्यादा है? ओबीसी का। शेड्यूल कास्ट के लोग तो संघर्ष करते हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग भी संघर्ष करते हैं। ब्राह्मणवाद की, मनुवाद की ताकत क्या है? तो काशीराम साहब ने सोचा उनकी ताकत है ओबीसी। ओबीसी को 100% उन्होंने अपने षड्यंत्र में फंसा लिया है। अंबेडकर की बात आती है, बुद्ध की बात आती है तो ओबीसी आपके साथ नहीं है, खड़ा होगा आपके साथ। बाबा साहब और बुद्ध के या संत रविदास या संत कबीर के नाम पर आपके साथ खड़ा होगा? नहीं होगा। यह दिन काशीराम साहब ने किया। तो कैसे खड़ा किया जाए? तो वो तो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, नई नई टेक्नोलॉजी खोजा करते थे। तो उन्होंने खोजा, उन्होंने सारे डाटा इकट्ठे किए और कुछ लोग ओबीसी में से उन्होंने पूरे समाज को नहीं पकड़ा, जिनकी थोड़ी थोड़ी आंखें खुली हुई थी, जिनकी थोड़ी थोड़ी लाइट जल रही थी आंखों में, उनमें से कुछ कुछ लोगों को तैयार किया। जैसे मध्य प्रदेश में सुखलाल कुशवाहा को तैयार किया, उत्तर प्रदेश में इसी तरह से उन्होंने बाबा रामनाथ यादव को तैयार किया। थोड़े थोड़े एक एक व्यक्ति तैयार किया। उनको मालूम था पूरा समाज मेरी बात बहुत जल्दी नहीं मानेगा, तो समाज में लीडर तैयार करो। अभी समाज तैयार नहीं होगा। बामसेफ के साथियों को कांशीराम साहब कहते थे मेरी सलाह है समाज में, बहुजन समाज में लीडर तैयार करो, यानी एक व्यक्ति तैयार करो एक समाज का। उनको तैयार किया और पूरा डाटा निकलवाया। क्या डाटा निकलवाया? सुप्रीम कोर्ट में कितने जज, टोटल कितने जज हैं, उसमें लिखा SC 4, ST 2, OBC 52% संख्या 0। ठीक। कितने सेक्रेटरी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट चलाते हैं, सीनियर IAS, सब इन टोटल 110। 110 में SC कितने, ST कितने और OBC कितने? OBC 0। कितने विश्वविद्यालय हैं पूरे देश में, उनके कुलपति कितने हैं? OBC 0। प्रोफेसर कितने हैं? 0। हाई कोर्ट में जज कितने हैं? OBC के कितने हैं? 0। और उसका एक पर्चा बनता था, और उसका पर्चा बनता था, और जो ट्रेंड वर्कर थे, शेड्यूल कास्ट के जो ट्रेंड थे, जिनको कैडर दे दे के तैयार किया था, उनको बताते थे वो कि ये रामनाथ यादव OBC ये तुम्हारा लीडर रहेगा और तुम इसके पीछे रहेंगे। ठीक, ये पॉलिसी थी। और उन्होंने खोजा, क्या खोजा? कि इनके हक में मंडल आयोग है, और मंडल आयोग आज तक लागू नहीं हुआ है। मंडल आयोग में पहले काका कालेकर था, वो बदल के उसको मंडल आयोग किया गया। उसमें इनको 27% रिजर्वेशन का प्रावधान है। तो उन्होंने नारा दिया एक, मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। गांव गांव रैलियां चलती थी साइकिल की, दीवारें लिखी पड़ी रहती थी, मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। लिखी रहती कि नहीं? जाति तोड़ो समाज जोड़ो, होता था कि नहीं? धीरे 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 करके ये सक्सेस हुआ, थोड़ा थोड़ा सक्सेस हुआ, थोड़ा थोड़ा सक्सेस हुआ। नतीजा हुआ कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई, और भारत के 14 राज्यों में हमारे विधायक और सांसद बिना ब्राह्मण, बिना बनिया, बिना ठाकुर के, वोट के और नोट के, ना उनसे वोट लिया ना उनसे नोट लिया, बल्कि उनको चैलेंज किया। चैलेंज करके विधायक और सांसद जीतना शुरू हो गए। आप लोग गए हो साथ, एक बार वोट क्लब पे दिल्ली पे रैली थी 1989 के चुनाव के बाद, जब हमारे 3 सांसद पहली बार जीते थे। तो कांशीराम साहब ने बताया था, उस पर 10 लाख की भीड़ थी करीब। उस भीड़ में बताया कि मुझे राजीव गांधी का फोन आया, और राजीव गांधी ने मुझे कहा, कांशीराम
तुमने हमें 150 सीटों पे नुकसान किया है और तुम्हारे केवल 3 जीते हैं, 3 तुम्हारे जीते हैं और हमें 150 सीटों पे आपने नुकसान पहुंचाया है। भाई क्यों ना गठबंधन कर लें हम, गठबंधन करके लड़ोगे तो तुम्हारे 3 से 30 हो जाएंगे और मुझे 150 सीटों का नुकसान बच जाएगा। घनश्याम साहब ने कहा था पार्लियामेंट में वोट क्लब पे जो लोग यहाँ के पुराने सीनियर साथी रहे होंगे, घनश्याम साहब ने बताया कि मैंने राजीव को बोला कि राजीव मेरी नीयत ठीक नहीं है। ऐसे ही बोलते थे वो, पंजाबी बोलते थे ना, राजीव मेरी नीयत ठीक नहीं है, मेरी नीयत बहुत खराब है। तो राजीव गांधी बोला भाई आपकी कैसे नीयत खराब है? बोले मेरा इरादा 3 से 30 का नहीं है, 3 MP से 30 MP बनाने का मेरा इरादा नहीं है, मेरा इरादा 3 से 300 का है। और जब हम 3 बना सकते हैं तो हम 300 भी बना सकते हैं। ये साहब के शब्द थे, अगर उस समय जो लोग रहे होंगे जिन्होंने सुना होगा। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि सत्ता हमारी हो, सत्ता में हमको होना चाहिए निश्चित रूप से। सत्ता एक बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन भाई केवल भाषण से सत्ता तक पहुंचेंगे हम, या हमको सत्ता वाला काम करना पड़ेगा। यूपी में ये काम हुआ, तेजी से हुआ, हरियाणा में भी हुआ, ऐसा नहीं हुआ। हरियाणा में नहीं होता तो 16% वोट कैसे आ गए हमारे? अमन कुमार नागरा सांसद कैसे हो गए? समझ रहे ना? दिल्ली में भी 14% वोट आ गए, उड़ीसा जैसे राज्य में 4% वोट आ गए थे उस जमाने में। तो काम हुआ। यूपी में थोड़ा ज्यादा हुआ, यूपी में ज्यादा हुआ। कुशवा सैनी को तैयार किया गया, पाल बघेल को तैयार किया गया, लोभी राजपूत को तैयार किया गया, कुछ यादवों में तैयार किया गया। उनकी समाज का पूरा वोट नहीं पड़ा हमें, मैं नहीं दावा करता। 95% वोट एक समाज का था, वो था चमार और जाटव। बाकी उन दूसरी समाज का किसी का 100 में 10 मिला, किसी का 100 में 15 मिला, किसी का 100 में 12 मिला। लेकिन ये मिलते मिलते कितना हो गया? 31%। और जब ये 31% हो गया तो 2007 में हम लोग स्पष्ट बहुमत की सरकार में आ गए कि नहीं? स्पष्ट बहुमत की सरकार में आ गए। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि सत्ता वाकई चाहिए, तो सत्ता में जाने के लिए फिर हमें सत्ता तक पहुंचने वाले काम भी करने पड़ेंगे। केवल भाषणों से हम सत्ता तक नहीं पहुंच सकते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक किताब और लिखी है, उसका नाम है जाति का अनुच्छेद। पढ़ी होगी आप लोगों ने? जाति का विनाश। ठीक है, वो लाहौर का भाषण है उनका, और भाषण देने की अनुमति जब उनको नहीं मिली तो उन्होंने अपना भाषण फिर किताब के रूप में लिख दिया उसको। उस किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि दुनिया में जितनी क्रांति सफल हुई हैं वो पहले धार्मिक क्रांति थी। धार्मिक क्रांति सफल हो गई, उसके बाद फिर वो राजनीतिक क्रांति में तब्दील हो गई। आप लोग पढ़ लेना उसको, ठीक है ना? इसीलिए बाबा साहब कहते थे, पढ़ा है हमने, सुना नहीं। काशीराम साहब भी कहते थे, उनको सुना है। क्या कहते थे? जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत होती हैं, जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत होती हैं, वही समाज लंबे समय तक शासन करता है। वही समाज लंबे समय तक शासन करता है। एग्जाम्पल आरएसएस एग्जाम्पल आज इसका उदाहरण है। आरएसएस के किसी व्यक्ति से मिलना, छोटे से कार्यकर्ता से मिलना, छोटे से छोटे कार्यकर्ता से, उसको राजनीति की बात करना, आपके साथ राजनीति की बात नहीं करेगा। एक ही जवाब देगा, हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं, हम तो केवल राष्ट्र के लिए काम करते हैं, हम तो देश की सेवा के लिए काम करते हैं, हम तो हिंदुओं को संगठित करने के लिए काम कर रहे हैं। ये हिंदू संगठित नहीं हुए तो बहुत जल्दी मुसलमान इस देश को इस्लामिक बना देंगे।
इनको इस्लामिक बना देंगे। इसलिए भाई अब जो भी कुछ हुआ हो पहले, जो भी हमारे बुजुर्गों ने किया हो, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन अब इकट्ठे हो जाए। ये भाषा वो बोलते हैं, अब मतलब इसकी प्रैक्टिकल करके देख लेना। अच्छा मैं पूछता हूँ, आरएसएस से बड़ा कोई राजनीतिक है आज की तारीख में? जितने फैसले होते हैं वो आरएसएस करती है। एक उदाहरण और बता दूं, 2013 में जब 2014 का चुनाव आने वाला था लोकसभा का, तो कुछ अखबारों में छपा, सूत्रों के हवाले से नरेंद्र मोदी हो सकते हैं प्रधानमंत्री कैंडिडेट भाजपा के। अब लाल कृष्ण आडवाणी एकदम परेशान हो गए बहुत। उन्होंने कहा नहीं, लाल कृष्ण आडवाणी परेशान हो गए। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी मेरा चेला है, गोधरा कांड में उसको मैंने बचाया था, मेरे पैरों में पड़ा रहा था, मैं सीनियर हूं, वो मेरे मुकाबले में कैसे हो सकता है? पत्रकारों ने पूछा लाल कृष्ण आडवाणी से कि ऐसी अंदर की खबरें हैं, संघ की खबरें हैं इस प्रकार की। उन्होंने कहा नहीं, ये सब खबर बेकार की है, गलत खबरें चलाई जा रही हैं, मैं ही प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट हूं बीजेपी का। खूब अखबारों में पढ़ा था, ये मैं अखबारों की बातें बता रहा हूं आपको, ये कोई मेरी वैसी गोपनीय बातें नहीं है। एक टेलीफोन गया नागपुर से, लाल कृष्ण आडवाणी जी को नागपुर बुला लिया गया। जब वो अंदर घुस रहे तो गेट पर पूरा मीडिया था। उन्होंने पूछा प्रधानमंत्री कैंडिडेट बीजेपी, उन्होंने कहा LK आडवाणी, कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं, मुझसे सीनियर कौन है? अंदर चले गए। 2 घंटे बाद लौट के आए। 2 घंटे बाद जब लौटे तो उनका मुंह नीचे था। पत्रकारों ने पूछा आडवाणी साहब प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बीजेपी का कौन? बोले नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। घटना क्या थी मैं अनुमान लगा के बता रहा हूं। घटना ये थी, मोहन भागवत ने बिठाला आडवाणी जी को, बोले बुढ़े दिमाग मत खराब कर, तुम सीनियर हो मान लिया, लेकिन आज हमें जैसे व्यक्ति की जरूरत थी वैसा व्यक्ति मिल गया है। माना आप भी कैडर के हैं, आप भी झूठ बोल लेते हैं, लेकिन जितना ताकत से और जितनी सफाई से नरेंद्र मोदी झूठ बोल सकता है ना, तुम नहीं बोल सकते। इसलिए हमारा कैंडिडेट नरेंद्र मोदी है। गलत बोल रहा हूं मैं? इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो गैर राजनीतिक ताकतें होती है, हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से जो बहुजन समाज को, SC ST OBC को तैयार करने की कोशिश में लगे हैं, हम इसी कोशिश में लगे हैं कि समाज को उन्हें जागरूक करके, उन्हें उनके अधिकार बताकर, उनको महापुरुषों का मिशन बताकर, उन्हें ऐसा अपने पैरों पे खड़ा कर दो कि हम नहीं होंगे, हमारे होंगे, हम नहीं होंगे, हमारे होंगे। और ये त्याग करना ही पड़ेगा। जो कौम त्याग नहीं करती वो कौम कभी शासक नहीं बनती। जो कौम त्याग करती है वही कौम अपना इतिहास लिखती है। ये इतिहास इस बात का गवाह। अब हम सब लोग MLA बनेंगे संभव है? हम सब लोग सांसद बनेंगे संभव है? हम सब लोग मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेंगे संभव है? तो हमें अपनी संस्कृति को मजबूत करना है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो उद्देश्य है पूरे देश में, वो एक जैसा सोचने वाले लोग, जैसा मैं सोचता हूं कि हमारा देश खतरे में है, हमारा लोकतंत्र खतरे में है, हमारा संविधान खतरे में है, जैसा मैं सोचता हूं, मेरा ऐसा सोचना है कि करोड़ों लोग ऐसा सोचते हैं अपने अपने घर में बैठकर। मैं ही नहीं सोचता, करोड़ों लोग ऐसा सोचते हैं कि आज हमारा संविधान खतरे में है, हमारा लोकतंत्र खतरे में है। एलानिया है। अभी 6 महीने पहले हरिद्वार में एक साधु संतों की धर्म परिषद हुई थी, पढ़ा होगा आप लोगों ने अखबारों में।
उसमें निकला था कि हम इस संविधान को नहीं मानते, इस संविधान ने हमारी दुर्दशा कर दी है, हमारी संस्कृति को इसने नष्ट कर दिया है, हम नया संविधान बना रहे हैं और नई संसद में नए संविधान के साथ प्रवेश करेंगे। सार्वजनिक बात है ये, ठीक। और डॉक्टर हेडगेवार ने 1925 में आरएसएस बनाई थी और उसने 100 वर्ष का ही लक्ष्य दिया था और ये 100 वर्ष का लक्ष्य 2025 में पूरा समय पूरा हुआ। इसलिए वो आज इतनी ताकत से लगे कि 2024 में कैसे भी करके हमें भारी बहुमत से लौटना है, व्यक्त करना है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूं, किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं। मुझसे व्यक्तिगत जब ये सवाल पूछा जाता है, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि साहब धर्म की बात हमारी समझ में आ गई, आपने बता दी, राजनीति में हमको क्या करना चाहिए? तो मैं उनसे कहता हूं देखो भाई, मेरा सवाल पूछो। वोट का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ी मुश्किलों से हमें दिया है, इसलिए हमें वोट के अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं? ठीक, मैं कहता हूं वोट के अधिकार का इस्तेमाल करो। वो मुझसे कहते आप बताओ किस पार्टी के पक्ष में करें, तो मैं कहता हूं भाई मैं आपके लिए कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपना बता सकता हूं। मैं बहुजन समाज पार्टी को वोट देता हूं, बहुजन समाज पार्टी को ही सपोर्ट करता हूं और इसका कारण बता दूं। इसका कारण है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन के करीब आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी से ज़्यादा आगे कोई दूसरी पार्टी नहीं है। कमियां आई हैं, हमारी पार्टी में कमियां आई हैं, हमारी पार्टी में कुछ गड़बड़ हुआ है, ये कड़वा सच है, ये हमें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन इस कमजोरियों को हमें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, ये मैं अपने लिए कहता हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरे जाने के बाद हो सकता है लोगों में चर्चा होगी कि वो आगरा वाले आए थे, कैसा वो कोई नई पार्टी तो नहीं बना रहे, वो कोई ये तो नहीं कर रहे। तो मैंने संकल्प लिया है, हम ना जीवन में कोई नई पार्टी बनाएंगे और ना ही मैं किसी पार्टी की सदस्यता लूँगा, ना ही मैं किसी पार्टी में जाऊँगा। ये मेरा संकल्प है। आप समझ रहे ना मेरी बात को? एक बात कह के मैं अपनी बात और आप लोगों के बीच में स्पष्ट कर देता हूं। अधिकार और जिम्मेदारी, अधिकार और जिम्मेदारी ये अलग अलग दो विषय हैं। हमारी कमजोरी क्या है, मैं अपनी कमजोरी की बात आप लोगों के बीच में ओपन करना चाहता हूं। अधिकार और जिम्मेदारी, अधिकार तो हम जानते हैं अपना, लेकिन जिम्मेदारी नहीं जानते। समाज अधिकार तो हासिल करता है, लेकिन सामाजिक जो उसके ऊपर जिम्मेवारी है उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं है। सामाजिक अधिकार जैसे मैं एक उदाहरण से आपको बताता हूं। आपकी हरियाणा गवर्नमेंट है, हरियाणा गवर्नमेंट आज 1000 पुलिस के सिपाहियों की भर्ती निकाले शेड्यूल कास्ट की, कि भाई शेड्यूल कास्ट के 1000 पुलिस के जवान भर्ती किए जाएंगे। ठीक है, समझिए, बड़ी गंभीर बात बता रहा हूं मैं, ध्यान लगा के सुनिए मेरी बात। 1000 पोस्ट के लिए कितने आवेदन आएंगे? 1 करोड़। कम से कम मान लो 10 लाख आवेदन। 10 लाख हमारे समाज के लड़के उस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे। ठीक, कौन कौन होंगे उसमें? शेड्यूल कास्ट में यहाँ कितनी जातियाँ आती हैं? उत्तर प्रदेश में 67 आती हैं, यहाँ का मुझे तजुर्बा नहीं है। यहाँ तो 3 ही है मेन, तो नहीं, इन टोटल 16 17 16 जातियाँ, 41 28, चलिए हम 30 मान लेते हैं। ठीक, वो 1000 नौकरियों के लिए जो आवेदन होगा, तो जितनी शेड्यूल कास्ट की जाति आती है सबकी सब आवेदन करेंगी कि नहीं करेंगे?
सब कराएंगे ना? क्यों करेंगे? क्योंकि ये हमारे बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है। ठीक, वहां कोई चमार नहीं रहेगा, कोई धोबी नहीं रहेगा, कोई वाल्मीकि नहीं रहेगा, कोई कोली नहीं रहेगा, कोई जाटव नहीं रहेगा, सब शेड्यूल कास्ट हो गए ना? सही बात, हो गए। अच्छा, नौकरी से अलग आते हैं तो फिर हम साथ में खड़े हैं, सब शेड्यूल कास्ट हैं। फिर हम अपनी अपने घोंसुओं में चले जाते हैं। जो हमारे अलग अलग खोखे बने हैं ना, उन खोखों में हम चले जाते हैं। फिर हम सब शेड्यूल कास्ट नहीं है। ये हमारी कमजोरी है, ये हमारी कमजोरी है। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा खतरनाक कोई है तो वो जाति है। जाति का विनाश किए बगैर हम एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते, ये बाबा साहब ने कहा। ठीक, अगर हम सारे शेड्यूल कास्ट के लोग ये मान लें कि हम सब शेड्यूल हैं और कुछ नहीं करें, हम रोटी बेटी का रिश्ता शुरू कर दें, केवल रोटी बेटी का रिश्ता हम शुरू कर दें, हम मजबूत हो जाएंगे। ब्राह्मण भी 100 से ऊपर जातियां हैं, ये बता दूं। एक ब्राह्मण में ही 100 से ऊपर जातियां हैं, लेकिन रोटी बेटी के रिश्ते में वो सब एक साथ खड़े हैं। उपाध्याय का रिश्ता शर्मा के यहाँ हो सकता है, शर्मा का रिश्ता द्विवेदी के यहाँ हो सकता है, द्विवेदी का रिश्ता त्रिवेदी के यहाँ हो सकता है कि नहीं? हो सकता नहीं, होते ही हैं, होते ही हैं। इसलिए वो 3% होते हुए भी एक मजबूत शक्ति में है, एकदम एक साथ खड़ा है। एक बात, 10 लाख आवेदन आएंगे, मैं अधिकार की बात बता रहा हूं। अच्छा, जो बच्चे आवेदन करेंगे वो फिर दौड़ भी लगाएंगे, जंपिंग भी करेंगे, शीना भी बनाएंगे कि नहीं? नौकरी तक पहुंचना है, मुझे अपना अधिकार लेना है, मुझे अपना अधिकार लेना है। और माता पिता क्या करेंगे? माता पिता कुछ पैसे का भी इंतजाम करेंगे, खेत बेचे, मकान बेचे, गिरवी रख के लाएं कि भाई कम से कम 5 लाख या 10 लाख का भी इंतजाम रखो, कहीं जरूरत पड़ेगी तो देंगे। बच्चे को रोकेंगे नहीं, उसको नौकरी में भेज के मानेंगे। करते कि नहीं करते? करते हैं ना? एक पार्ट हो गया हमारा अधिकार। अब जिम्मेदारी, ये हजारों साल की वर्ण व्यवस्था को, जातिवाद को खत्म करने के लिए, समानता को खत्म करने के लिए जिम्मेदारी कौन लेगा? तो जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं। जिम्मेदारी की जब बात आती है तो हम सीधी गली से भी नहीं निकलते, पीछे वाली गली से निकल जाते हैं। एक बात बहुत सारे साथी कहते हैं, मैं भी कहता हूं, हमको शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, उच्च शिक्षा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही धाड़ेगा। बाबा साहब ने ऐसा क्यों कहा था? बाबा साहब ने ऐसा इसलिए कहा था कि वो अपने जीवन में धाड़े थे। 1930 को जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई थी, जब बाबा साहब की उम्र मात्र 39 वर्ष थी और ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था, जो उस वक्त की बहुत बड़ी ताकत था, उन्हीं के शासन में सूरज निकलता था, उन्हीं के शासन में सूरज डूबता था। इतनी बड़ी ताकत को बाबा साहब ने उंगली करके कहा, मिस्टर डोनाल्ड ऐसा कुछ नाम था उनका, मैकडोनाल्ड, मिस्टर मैकडोनाल्ड, ये गांधी के लोगों ने जो मेरे लोगों के साथ किया है, 150 वर्षों में तुमने भी हमारे साथ कोई न्याय नहीं किया है। तो बाबा साहब धाड़े थे। उनको लगा था कि मैं जब लंदन के, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के सामने धाड़ सकता हूं शिक्षा ग्रहण करने के बाद, तो शायद मेरे लोग भी ऐसा करेंगे, मेरे लोग भी ऐसा करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही धाड़ेगा। मैं पूछता हूं, आज अध्ययन करो, सबसे बड़ी शिक्षा हम किसको कह सकते हैं? IAS,
आईपीएस, यही कह सकते हैं ना सबसे बड़ी शिक्षा। अच्छा बताओ, ये धाड़ते हैं? नहीं था। कितने आईएएस और आईपीएस शासनों में, सरकारों में बैठे हैं? कोई धाड़ता है या तलवे चाटता है? मतलब निर्णय करना पड़ेगा, कटु सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शिक्षा दो प्रकार की, एक शिक्षा है जिससे नौकर बना जाता है, हमें स्कूली शिक्षा मिलती है, प्राइमरी से लेकर पीएचडी तक हमें कहीं हमारा इतिहास पढ़ाया जाता है, हमारे पूर्वजों का इतिहास पढ़ाया जाता है। इसलिए हम नौकर बनने वाली शिक्षा तो हासिल करते हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान बनने वाली शिक्षा हम हासिल नहीं करते हैं। इसलिए मैं चैलेंज करके कहता हूं, चैलेंज, जितने भी वृद्धाश्रम हैं, वृद्धाश्रम, आप वृद्धाश्रमों का सर्वे कर लीजिए। किसी भी वृद्धा आश्रम में आपको रिक्शा चलाने वाले के माता पिता नहीं मिलेंगे, बेलदारी करने वाले के, सब्जी बेचने वाले के, घास काटने वाले के माता पिता नहीं मिलेंगे। कर लीजिए आप सर्वे, किसके माता पिता मिलेंगे? जो पढ़े लिखे। गलत बोल रहा हूं मैं? इसलिए वो जो रिक्शा चलाता है ना, जो अंगूठा छापे, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, बिल्कुल उसमें बुद्धि नहीं है, लेकिन इतनी बुद्धि है कि ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, इसका अपमान नहीं होना चाहिए, इतनी बुद्धि उसके अंदर है। तो ये इंसान बनने वाली शिक्षा कहाँ मिलेगी? ये इंसान बनने वाली शिक्षा संगति से मिलती है, साहित्यों से मिलती है, महापुरुषों के इतिहास से मिलती है। तो इसके लिए हमें काम करने की जरूरत है। बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, मैं इसका विरोधी नहीं हूं कि मत पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन पढ़ाने लिखाने के साथ साथ उसको संस्कार भी दो। मैं तो कहता हूं, अगर माता पिता अपनी औलाद से, अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो उनके लिए कोई धन मत इकट्ठा करिए, कोई संपत्ति इकट्ठा मत करिए उनके लिए। वास्तव में अगर आप उनसे प्यार करते हैं, 3 काम कर दीजिए, केवल 3 काम अपने बेटा बेटी के साथ। बढ़िया शिक्षित बना दीजिए उसको, शिक्षा दे दीजिए, एक काम। दूसरा काम, उसको संस्कार दे दीजिए, संस्कार दे दीजिए, उसमें संस्कार होने चाहिए। तीसरा काम, उसको संगति में जोड़ दिए, जोड़ कर रखिए, संगति में जोड़ कर रखिए। शिक्षा, संस्कार और संगति जिस माता पिता ने अपने औलाद को दे दी, वो माता पिता कभी दुखी नहीं मिलेंगे। और जिस माता पिता ने कहा ना, कैरियर बनाओ, कैरियर बनाओ, कैरियर बनाओ, नोट कमाओ, पैसे कमाओ, बड़ी नौकरी में जाओ, बड़ी नौकरी में जाओ, बड़ी नौकरी में जाओ, बुढ़ापे में वही रोते हुए नजर आते हैं, वही रोते हुए नजर आते हैं। वो जिसको शिक्षा दी है, समाज जिससे अपेक्षा करता है, उम्मीद करता है, वो समाज तो छोड़ो, माता पिता का भी सम्मान नहीं करते हैं। इसीलिए 18 मार्च 1956 को आगरा की धरती पे बाबा साहब ने कहा था, बड़े दुखी होकर कहा था, क्या कहा था? मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। मैंने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा समय उनके लिए लगा दिया। अब मैं अपनी जिंदगी का समय उन गांव अनपढ़ लोगों के लिए लगाऊंगा, लाठी लेके गांव जाऊंगा जिनको मैं कुछ नहीं दे सका। तो बाबा साहब जैसा महान व्यक्ति भी इस बात से दुखी हुआ। कांशीराम साहब ने उनको पे बैक टू सोसाइटी बताया। कांशीराम साहब ने उसी पढ़े लिखे वर्ग को समझाया कि आपके ऊपर कर्जा है, आप जो नौकरी में जाते हैं ना, ये आपकी योग्यता नहीं है। अधिकांश 100 के 100% लोग जो बड़ी बड़ी नौकरियों में गए हैं, उनके दिमाग में एक गलत फहमी है। ये गलत फहमी है कि मैं ये कलेक्टर बनाऊं, एसपी बनाऊं, जज बनाऊं, ये इसलिए बनाऊं कि मैं योग्य था। भाई तीसरी पीढ़ी उठा के देख लो अपने दादाओं की,
उनमें कोई चपरासी बनने का भी योग्य था? कोई योग्यता काम नहीं आती थी। ये तो सामाजिक भागीदारी संविधान में बाबा साहब ने तय कर दी कि 22.5% मेरे समाज का भी हिस्सा होगा शासन प्रशासन में, इसलिए आपको कलेक्टर, एसपी या बाबू बनने का मौका मिला है। ये कांशीराम साहब ने बताया। पे बैक टू सोसाइटी। जिस समाज में जन्मे हो उस समाज को वापस करना सीखो। और उन्होंने कुछ शुरू किया। बहुत कम लोगों ने किया, मैं नहीं कहता ज़्यादा लोगों ने किया, बहुत कम ने किया, लेकिन थोड़े 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 करने से एक बड़ी बात बन के तैयार हो गई। तो ये बहुत सारा समय मैंने आप लोगों का लिया है। अब मैं एक निवेदन और आपसे कर दूं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का उद्देश्य इस देश में सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन को तेज करना है। समाज की साथ जो नाइंसाफी हो रही है उसके लिए उसको तैयार करना है। ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का उद्देश्य है। और हमारी जो पुरानी संस्कृति है, प्राचीन काल की हमारी श्रमण संस्कृति है, उसको हमें पुनः स्थापित करना है। देखिए, जिस व्यक्ति में संस्कार नहीं होते वह व्यक्ति कभी अच्छा लीडर नहीं बन सकता। लीडर का मतलब ये मन समझिए एमएलए एमपी। लीडर का मतलब आपके घर में 4 लोग हैं, समझ रहे हैं? चार लोगों का परिवार है, तो उसमें भी एक लीडर होता है। जो घर में बड़ा होता है, जो घर को संचालित करता है, वो घर का लीडर होता है। जो मोहल्ले में रहता है, वो मोहल्ले में जो समाज के लिए काम करता है, वो मोहल्ले का लीडर होता है। जो जिले में काम करता है, वो जिले का लीडर होता है। और जो पूरे देश में काम करता है, वो देश का लीडर होता है। अर्थात जिस समाज में, जिस व्यक्ति में संस्कार नहीं होते हैं, वह समाज कभी कामयाब संघर्ष नहीं कर पाता। हम सीख सकते हैं सिखों से। सिखों की संख्या पूरे देश में मात्र 1.5-2% है, इससे ज़्यादा नहीं। मुझे तो आदरणीय बहन जी के आशीर्वाद से पूरे देश में घूमने का मौका मिला है। पूरे देश में मैं कोऑर्डिनेटर रहा हूँ। आपको कोई सरदार गरीब नजर आता है? 2% आबादी। चलिए, आपने कभी भूले से भी सुना कि किसी सरदार की बेटी के साथ बलात्कार हुआ हो? हमारी आबादी SC ST की मिला ले तो कम से कम 22.5% तो रिकॉर्ड में ही है। 25% से 30 से ज़्यादा बैठेगी। 25 के तो ऊपर है। ठीक, हमारे साथ ये घटनाएं रोज होती हैं। और सिखों की आबादी मात्र 2% से कम। आपने सुना कभी? न गरीब मिलेगा, ना उनके साथ किसी के अन्याय अत्याचार करने की हिम्मत है। ये ताकत कहाँ से आ गई उनके पास? ये ताकत संगति। बड़े से बड़ा सरदार, अरबपति, खरबपति, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, वो भी गुरुद्वारे में जाके मत्था टेकता है और गुरुद्वारे के चीफ को कहता है कि एक दिन मुझे जूता रखाने की सेवा दो, मुझे मौका दो एक दिन। उनकी जवान जवान बेटियां, जवान जवान बहुएं खाना बनाती हैं, थाली में परोसती हैं, सेवा करती हैं। सेवा भाव, सेवा भाव आपको जितना सिख के अंदर, सरदार के अंदर मिलेगा, किसी के अंदर नहीं मिलेगा। जितना संगठन, जितनी एकता आपको सरदार के अंदर मिलेगी, किसी के अंदर नहीं मिलेगी। आप 500 लोग खड़े होके एक सरदार को पकड़ लेना, एक सरदार को, वो आपसे कहेगा थोड़ा रुक जा, 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट रुक ले बस, गुरुद्वारे पे फ़ोन लगाने दे मुझे। फौरन गुरुद्वारे पे फ़ोन लगाता है वो, और गुरुद्वारे से मेटाडोर में भरते हैं सरदार, और तलवार लेके भाई खुदी का खालसा, भाई गुरु दी फतेह। आते कि नहीं आते? मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरे जिंदगी का 40 वर्ष का समाज का अनुभव है, एक्सपीरियंस है। वाकई हम अपने बच्चों का भला करना चाहते हैं। जिस सम्मान के साथ हमने ज़िंदगी जी है, आपने ज़िंदगी जी है, आप चाहते उसी सम्मान से मेरा बेटा, मेरा नाती, मेरा पोता भी ज़िंदगी जिए। तो आज हमको संगठित हो जाना चाहिए और पूरे देश में संगठित हो जाना चाहिए।
संगठन एक ताकत हमको खड़ी कर लेनी चाहिए और हमें हर जोर जरूर की टक्कर में बराबर का मुकाबला करना चाहिए। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। आज वक्त है इसे बचाने का। आज अगर हम सोते रह गए, आज हम आरोप लगाते रह गए कि उसने फला कर दिया, उसने सत्यानाश कर दिया, उसने बेकार कर दिया, इसने ये कर दिया, कुछ नहीं बचा। जिसको जैसा लगता था उसने ऐसा कर दिया। खुद से सवाल पूछना होगा, खुद से सवाल पूछना होगा कि मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। जंगल में आग लगी थी, बुद्ध की कथाओं में है, उपदेशों में है, इसे सुनाना चाहता हूं। बुद्ध की कथाओं में जंगल में आग लगी थी, बहुत सारे पशु थे, बंदर भी थे। चिड़िया बार बार जाती थी एक तालाब से और चोंच में पानी लाती थी और डाल के फिर चली जाती थी। झुलस गई वो। बंदर ने कहा, बंदर कूद रहा था, उड़ रहा था, छलांग लगा रहा था। बंदर ने कहा, ये चिड़िया पागल हो गई है क्या? तेरे चोंच के पानी से आग बुझ जाएगी? चिड़िया ने बंदर को क्या कहा? चिड़िया ने बंदर को कहा कि आग बुझेगी या नहीं बुझेगी ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस जंगल की आग का इतिहास जिस दिन लिखा जाएगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, तेरा नाम निकम्मों में होगा। बात समझ रहे कि नहीं? तो ये निकम्मेपन की जो उठापटक हम लोग कर रहे हैं या उछल कूद कर रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं। कोशिश करो। मुझसे बहुत लोग कहते हैं आप क्या अकेले क्या कर लोगे भाई साहब? मैं कहता हूं मैं अकेला 1 लाख लोगों को ये बात बता दूंगा। मैं अकेला कम से कम 1 लाख लोगों को ये बात बता दूंगा। इतना मैं कर सकता हूं, इतनी मेरी शक्तियों में है, इतनी मेरी क्षमताओं में है, मैं कर रहा हूं। मैं जब मरूंगा तो मुझे दुख नहीं होगा कि मैंने कुछ नहीं किया। मैं जितना कर सकता था, जितना मेरी ताकत में था, मैंने उतना काम किया। लेकिन 1, 2 हजार 2,000 के करने से नहीं होगा। 100 करोड़ की हमारी कम से कम आबादी है SC, ST, OBC को मिलाकर, और ये 100 करोड़ लोग ना कभी हिंदू थे, ना हिंदू हैं, और ना दुनिया का कोई शंकराचार्य, कोई शास्त्र, कोई ग्रंथ इन्हें हिंदू साबित कर सकता है। SC, ST, OBC के लोग जिनकी संख्या वर्तमान में लगभग 100 करोड़ है, ये 100 करोड़ लोग न कभी हिंदू थे, ना इन्हें कोई हिंदू साबित कर सकता है। तो सवाल खड़ा होता है, मुसलमान भी नहीं है, ईसाई भी नहीं है, तो फिर कौन है? तो हम प्राचीन काल के बौद्ध हैं। पुष्यमित्र शुंग की क्रांति से पूर्व जो हमारे पूर्वज थे वो बौद्ध थे। बौद्ध हमारी संस्कृति है, श्रमण हमारी संस्कृति है, उसको हमें आगे लाना है, उसको हमें आगे बढ़ाना है। और नई नई जनरेशन, युवाओं की जिम्मेवारी बहुत है। मैं खास करके आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आगे का जो काम है उस काम के लिए आप युवाओं को निकालो, युवाओं को निकालो, युवाओं को तैयार करो और युवाओं के हाथ में नेतृत्व दो, उनको अपना सेनापति बनाओ। एक बड़ी उम्र के लोग उनका मार्गदर्शन करें, उनका सहयोग करें। लेकिन संघर्ष का जो झंडा है वो हमारी युवा पीढ़ी के हाथ में होना चाहिए। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। उन्हें एक बार अपील करते हुए कि 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक भैया पर्चा बांट देना। हमारा लुम्बिनी में 5 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन है और करीब 30 प्रदेशों के लोग वहाँ आएंगे। अगर 2, 4, 5 लोग आप भी वहाँ जाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लुम्बिनी जहाँ तथागत गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, उस वक्त वो हिस्सा भारत का था। आज वो नेपाल में है, आज वो नेपाल में है। तो एक ये काम है। दूसरा, हम सदस्यता अभियान चला रहे हैं पूरे देश में। भाई एक डाटा कैसे तैयार होगा कि कितने लोग हमसे जुड़े हैं? तो सदस्यता अभियान चला रहे हैं, उसके 3 फायदे हैं।
1 वर्ष का 100 रुपया है सदस्यता अभियान का, तो 100 रुपये से जो पैसे मिलेंगे वो पैसे से हम वहाँ प्रोग्राम करेंगे लुम्बिनी में जो खर्च होगा, ठीक है। तो एक आर्थिक जो धन की प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाएगी। दूसरा, एक संख्या निकल के आ जाएगी कि भारत में कितने लोग एक साथ हैं, कितने लोग हम जुड़ गए हैं, डाटा बन जाएगा। तीसरा, सबका नाम और टेलीफोन नंबर मिल जाएगा। तो जो मैसेज है सोशल मीडिया के माध्यम से जो हम अपना मैसेज आगे बढ़ा सकते, जैसे अभी ये मेरा फेसबुक लाइव चल रहा है 2 फ़ोन पे, तो देश के हज़ारों लोग इसे सुन रहे होंगे। हम यहाँ लोग 70-80 लोग बैठे हैं, 100 लोग होंगे अधिकतर, लेकिन ये अब चल रहा है, फिर ये वीडियो चलेगा। हमारा RBM इंडिया न्यूज़ चैनल है, उस पर इसकी रिकॉर्डिंग होगी, रिकॉर्डिंग बन के फिर ये सोशल मीडिया के माध्यम से हज़ारों लोगों तक जाएगा। क्योंकि जो मनुवादी मीडिया है, ब्राह्मणवादी मीडिया है, उसमें आपको जगह नहीं मिलेगी। अंबेडकर विचारधारा के लिए वहाँ पे कोई स्थान नहीं है। तो बुद्ध ने क्या दिया? विज्ञान। विज्ञान ने क्या दिया? टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी ने हमें संसाधन दिए हैं। तो इन संसाधनों का, सीमित संसाधनों का ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके अपनी बात को आगे बढ़ाना है। इसमें जूम ऐप की आईडी वाईडी भी हमारी सब लिखी हुई है। सोमवार को शाम को 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटा प्रत्येक सोमवार को संविधान वाचन होता है। हमारे प्रोफेसर हैं, लॉ के प्रोफेसर कानपुर के RC धीमान साहब, वो एक आर्टिकल पढ़ाते हैं, एक आर्टिकल का मतलब समझाते हैं। संविधान का ज्ञान हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाएं, तो जो सीमित संसाधन है उनका हम कोशिश कर रहे हैं, तो इस जूम पे हम लोग पहुंचाते हैं। ठीक, बुधवार को सुबह 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटा बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ लिखा है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने, उसका वाचन होता है। 3री बार हो रहा है इस बार, पिछले 3 वर्षों से ये काम चल रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि लोगों में हमारे साहित्यों को पढ़ने की एक रुचि पैदा हो। रुचि नहीं है, लगाव नहीं है बिल्कुल। खरीद तो लाते हैं, खरीद लाते, इतनी मोटी मोटी किताबें खरीद लाते हैं, 2000-4000 खर्च कर देते हैं और खरीद के बड़े प्यार से अलमारी में रख देते हैं। मैं नहीं मानता कि 20 पेज भी कोई ढंग से पढ़ता हो। पढ़ता होगा तो अध्ययन नहीं करता, अध्ययन करता होगा तो पड़ोसी को भी नहीं बताता। भाई पढ़ने का मतलब उसको रटो, रटने का मतलब उसको पड़ोसी को बताओ। अब आपने पढ़ लिया, रटा नहीं, याद नहीं किया तो कोई फायदा नहीं। याद भी कर लिया लेकिन आपने उसको, उसका वितरण नहीं किया, उसको आगे नहीं बढ़ाया, समाज तक नहीं पहुंचाया, तो भी उसका कोई फायदा नहीं। एक जज साहब थे हमारे यहाँ, उनको बहुत ज्ञान, उन्होंने बाबा साहब की बहुत सारी किताबें पढ़ी, लेकिन निकल के कभी समाज के बीच में नहीं जाते। हमने उन्हें कई बार प्रोग्रामों में चीफ गेस्ट बनाया, नहीं आए। एक दिन हम लोग बैठे थे एक जगह, तो वो बार बार मेरे को कह रहे थे, भारती जी इस किताब में ये लिखा है, भारती जी इस किताब में ये लिखा है। मुझे साला गुस्सा आ गया। मैं जज साहब, मुझे सारी बातें मालूम। बोले ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैंने कहा 70-72 वर्ष के हो गए आप, और ज़्यादा ताकत लगाओगे तो 10-15 वर्ष और जिंदे रह लोगे, एक दिन मर जाओगे, लोग आपको जला देंगे। जब आप जलोगे ना, उसी में आपका ज्ञान भी जलेगा, खत्म हो जाएगा सारा ज्ञान। बोले कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा जिस साहब मैं ये कहना चाहता हूँ, इसको बांटो, बांटो इसको समाज के बीच में। हफ्ते में 1 दिन 2 दिन निकलो, 1-1 घंटे छोटी छोटी सेमिनार लगाओ। हम लगाते हैं, आप आओ। हम आपको 50-50 लोग बिठाते हैं गांव-गांव में, मोहल्ले में। आप जो समझे उसे समझाओ, नहीं तो जिस दिन आप जलोगे ना, उसी दिन ये ज्ञान भी उसी के साथ जल के खत्म हो जाएगा। गलत कह रहा हूं मैं? तो ये सारी बातें, तो ये हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपका ज़्यादा समय ले लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहली बार सोनीपत में आया हूँ, और जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। और लुम्बिनी में आप लोग जो चलना चाहें, इसमें नंबर दिए गए हैं पर्चे में, तो आप लोग कार्यालय से संपर्क कर लें। कार्यालय के लोग आपको सिस्टम बता देंगे। आपको बताया था ना शुरू में कि बौद्धों में जो प्रोग्राम होता है वो सभ्य सत्ता के बाद समाप्त होता है। यही संस्कार है, यही संस्कार है। शुरू में
त्रिशरण करना है और समापन पे हमें सभ्य सत्ता करनी है। यही डिसिप्लिन है, यही अनुशासन है, इसी को अनुशासन कहते हैं। मुसलमानों में है ना, रोजा खुलेगा फिर नमाज पे जाएंगे, 1 मिनट भी लेट